इंसान को डायपर की तरह नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करे और बाद में उस पर हक करके चला जाए। और ये मोटिवेशनल ज्ञान मुझे एक डायपर की स्टोरी सुनाते हुए प्राप्त हुआ था। तो ये डायपर की स्टोरी आप सुनोगे तो मैं सुनाता हूँ। हुआ क्या था कि रोज रात में सोने के पहले मेरी बेटी बोलती है कि मुझे स्टोरी सुनाओ, तो मैं उसको स्टोरी सुनाता हूँ। कोई सा भी स्टोरी, हाथी बंदर भालू। तो वो हाथी बंदर भालू की स्टोरी सुनते सुनते बोर हो गई। तो एक दिन बोली कि कुछ और स्टोरी सुनाओ। तो मैंने उससे पूछा कि बताओ भाई क्या स्टोरी सुनाना है। तो बोला कि आप कुछ भी सुनाओ। तो मैंने उसको बोला कि तुम कोई भी नाम बताओ, मैं उस पर स्टोरी बना के सुना दूंगा। तो उसने ऐसे ही कहा कि डायपर पे स्टोरी सुनाओ। भाई अब तो उसने चैलेंज दे दिया था कि डायपर पे स्टोरी सुनाना है। अब डायपर पे भला कोई स्टोरी होती है, लेकिन चैलेंज तो मुझे शुरू से पसंद है और मैंने तुरंत चैलेंज को कर लिया एक्सेप्ट। और फिर मैं डायपर की स्टोरी सुनाने लगा। तो आप बताइए, आप डायपर की स्टोरी सुनोगे? तो डायपर की स्टोरी ऐसी थी कि एक डायपर था, वो एकदम गोरा चिट्टा सॉफ्ट मुलायम था। उसके 4 भाई थे, एक स्मॉल साइज डायपर, एक मीडियम साइज डायपर, एक लार्ज साइज डायपर और एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज डायपर। सबसे ज्यादा पूछ होती थी जो स्मॉल साइज डायपर था। उसकी बहुत मांग थी, डिमांड बहुत थी। लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि स्मॉल साइज डायपर की ज्यादा डिमांड होती है। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, डायपर की डिमांड कम होती जाती है। यानी जितना इस्तेमाल स्मॉल साइज डायपर का होता है, जितना प्यार स्मॉल साइज डायपर की होती है, जितना लोग स्मॉल साइज डायपर को पूछते हैं, उतना उससे कम लोग पूछते हैं मीडियम साइज को, उससे कम लोग पूछते हैं लार्ज साइज को, और सबसे कम पूछते हैं एक्स्ट्रा लार्ज साइज को। तो ऐसे हो। लेकिन डायपर बहुत सॉफ्ट था, गोरा चिट्टा भी था, लेकिन हमेशा वो उदास रहता था। क्यों उदास रहता था किसी को नहीं पता। कोई क्यों उदास रहता है, अपने दिल की बात तो किसी से बताता नहीं है। वो भी अपने मन की बात, दिल की बात किसी से नहीं बताता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी दोस्ती हुई एक टोपी से। तो टोपी और डायपर बहुत खुश थे। तो एक दिन टोपी ने डायपर से पूछा, अरे भाई तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? तो डायपर बोला कि मैं उदास नहीं रहूं तो क्या करूं, तुम क्या समझोगे मेरा दर्द। तुम टोपी हो, तुम्हें लोग सर पे पहनते हैं, और मुझे पता है कहाँ पहनते हैं। डायपर ने अपनी पूरी बात कंप्लीट भी नहीं की, लेकिन टोपी वाला आदमी जो है, वो टोपी जो है डायपर की बात समझ गया कि डायपर कहना क्या चाहता है। फिर डायपर ने ही अपना दुख का इस्तेमाल किया कि मैं दुख दूसरे लोगों के काम आता हूँ, दूसरे लोग अपनी सुविधा के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं, और जब इस्तेमाल हो जाता है तो मेरे ऊपर। यही है वो जिनके डिमांड पे डायपर की स्टोरी सुनाई गई थी। तो जब इस्तेमाल हो जाता है तो लोग उस पर पोटी करके चले जाते हैं। बाय वीडियो नहीं करना है अभी बाकी। तो उसके बाद ये समझ में आया, डायपर ने बताया कि लोग अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और बाद में उसको पोटी करके चले जाते हैं और खोल के ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो यही रियल लाइफ स्टोरी बनकर निकल के आई कि आदमी को भी डायपर की तरफ नहीं होना चाहिए कि कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे और जब जरूरत पूरा हो जाए तो उस पर टट्टी करके चला जाए, और या उठा के उसे कूड़े में फेंक दे। तो अपने आप को इतना भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं करना चाहिए। तो ये थी डायपर की कहानी। कल क्या चीज की कहानी सुनेंगे? आइसक्रीम की कहानी सुनेंगे कल।